हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में। दोस्तों बाइंग का नाम तो आपने सुना होगा। जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो स्टॉक बाय कर सकते हैं, जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप उसे बाय कर सकते हैं। या कभी कभी ये भी होता है कि क्योंकि नॉर्मली मार्केट एक ही दिशा में तो चलता नहीं कि ऊपर ही जाएगा, हो सकता है कि स्टॉक नीचे भी जाए। जब मार्केट नीचे आने लगता है स्टॉक भी नीचे आने लगते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर मालूम हो कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा तो वहां पे बाय तो कर नहीं सकते। फिर वहां पे आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि स्टॉक नीचे जाएगा तो आप करेंगे क्या वहां पे। तो स्टॉक को सेल भी किया जाता है, यानी शॉर्ट सेलिंग भी किया जाता है। शॉर्ट सेलिंग से भी पैसा कमाया जाता है। स्टॉक में सिर्फ बाय करके ही पैसा नहीं कमाया जा सकता है, स्टॉक में सेल करके भी पैसा कमाया जाता है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंटली आपका टेक्निकल या फंडामेंटल आपके हिसाब से ये क्लियर लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा तो आप वहां पे शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और उसमें किस तरह से पैसा कमाते हैं। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि कोई स्टॉक है आपका, कोई भी टू जेड कोई भी स्टॉक है। मान लीजिए कि आपका HDFC बैंक का एक स्टॉक है, HDFC बैंक, HDFC बैंक। अब इसका प्राइस मान लीजिए आपको इस समय एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि 1000 रुपए चल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये HDFC बैंक अगले 1-2 दिन में या 4 दिन में ये 1100 जा सकता है, 1000 से कितना जा सकता है, 1100 जा सकता है, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, आपके पास जितना पैसा है आप उस हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेंगे, 100 क्वांटिटी बाय कर लेंगे। और ये जब 1100 जाएगा तो आपको यहाँ पे 10,000 का फायदा हो जाएगा, 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि 1000 पे आपने खरीदा, 1100 पे बेचेंगे तो 100 पॉइंट मिलेगा। तो 100 में आपके पास क्वांटिटी कितनी थी, 100, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000 का, 10,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो हो गई बाय की बात। आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि सेम HDFC बैंक 1000 के रेट पे ट्रेड कर रहा है और अब यहाँ पे आपको लगता है कि ये यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, अब ये यहाँ पे नीचे जाएगा। बाइंग में तो आपको समझ में आ गया कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, खरीद लेंगे, 100 रुपया ऊपर जाएगा, बेच देंगे। क्वालिटी आपको 100 खरीदना है, 200 खरीदना है, जितना पैसा हो कर देंगे। लेकिन अगर आपको एक कंफर्मेशन ट्रेड मिल रहा है, कंफर्मेशन ये इंडिकेशन आपको मिल रहा है आपका टेक्निकल एनालिसिस से, ये HDFC बैंक का स्टॉक यहाँ से 1000 जो इसमें रेट चल रहा है यहाँ से घट के मान लीजिए कि 900 होने वाला है, 900 भी जा सकता है, 800 भी जा सकता है, जो भी हो। लेकिन ये कंफर्मेशन आपको मिल रहा है कि अब स्टॉक HDFC बैंक जो है यहाँ से ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बाय तो कर नहीं सकते, बाय तो कर नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक में आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। मान लीजिए कि 1000 रुपए के रेट पे आपने 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल की। अब यहाँ पे बाय नहीं किया आपने, क्या किया, आप सेल कर रहे हो, सेल कर दिया। तो जैसे ही स्टॉक मान लीजिए कि 900 आया तो यहाँ पे भी आपको 10,000 का फायदा हो जाएगा, क्योंकि 100 पॉइंट यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। 1000 से जब 900 आया, 1000 रुपए पे आपने सेल किया, 900 आया, आपने बाय कर दिया। पहले बाइंग में क्या होता है, पहले आप बाय करते हो, जब स्टॉक ऊपर जाता है तब वहां पे आप सेल कर देते हो। और शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, पहले आप स्टॉक सेल करते हो, जब स्टॉक नीचे आ जाता है तब वहां पे आप बाय कर लेते हो। तो वहां पे जब बाय कर लेते हो फिर भी आपको वहां पे 100 पॉइंट मिल जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है शॉर्ट सेलिंग में, अगर आपके पास स्टॉक पहले से डीमैट में पड़े हैं, आपने खरीद के रखा है, तो आप शॉर्ट सेलिंग कर, आप स्टॉक को बेच दोगे और जब वो 100 रुपए नीचे आ जाएंगे या 200 रुपए नीचे आ जाएंगे तो आप उसको वापस खरीद लोगे। लेकिन आपके पास जब स्टॉक ही नहीं है बेचने के लिए, तब आप क्या करोगे, जब आपके पास पहले से खरीद के आपने रखा ही नहीं है, डीमैट में आपके नहीं पड़े हुए हैं, तो आप शॉर्ट सेलिंग ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है यहाँ पे 1000 रुपया है, चलो मैं आज बेच देता हूँ, अब पड़ा रहेगा आराम से, मैं 2 दिन 4 दिन में 10 दिन में जब नीचे आ जाएगा खरीदूंगा। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है डीमैट में तो आप इसको शॉर्ट सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसका भी एक तरीका है, आप अगर डीमैट में आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में स्टॉक पहले से नहीं पड़ा है, उसके बाद भी आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। उसका 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है दोस्तों कि आप इंट्राडे में इसे शॉर्ट कर दें। आज शॉर्ट किया आपने, मान लीजिए कि
वो 100 रुपया तो नीचे नहीं जाएगा, फिर भी 10, 20, 50 रुपया जो भी नीचे आएगा, शाम को आप वापस इसको खरीद लो। एक तरीका तो होता है इंट्राडे। लेकिन ये मान लीजिए इंट्राडे जो होता है, इसमें कभी नीचे आया या नहीं आया, उसी रेट के आसपास रह गया, जब भी 2-4 दिन का लेंथ मिलता है तो स्टॉक नीचे जाने के चांसेस ज्यादा रहता है। और इंट्राडे में क्या होता है, चांसेस थोड़ा कम होते हैं कि नीचे नहीं आया तो फिर भी आपको खरीदना पड़ जाएगा। तो दूसरा इसका तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि आप इसके फ्यूचर सेल कर सकते हैं, इसकी सेम क्वांटिटी के फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अभी फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है ये अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन फ्यूचर आप इसके सेल कर सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। नॉर्मली फ्यूचर जो होते हैं, फ्यूचर के जो लॉट होते हैं वो 3 महीने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं। ये आज खरीदा है आपको तो अगले महीने एक्सपायरी होगी, फिर उसका अगले महीने एक्सपायरी होगी, तो इस तरह होता है। अभी उसका पूरा डिटेल वीडियो हम जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के जब भी बताने लगेंगे तब हम वहां पे बताएंगे। लेकिन आप इसके फ्यूचर सेल कर सकते हैं और उसको होल्ड भी 1 महीना तक कर सकते हैं। तो आप या तो सेल कर दो इसको, और सुबह में सेल करके शाम को खरीद लो। इक्विटी में अगर करना चाहते हैं तो इक्विटी में सेल करके शाम को खरीदना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 2 दिन 4 दिन इसको होल्ड करूंगा, हफ्ता भर होल्ड करना है मेरे को, ये और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, तब आप इसके फ्यूचर सेल कर सकते हो। या दूसरा तरीका है आप इसके ऑप्शन के जो पी हैं उसको आप बाय कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे जाएगा ऑप्शन के बाई, तो पी क्या होता है, पी क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होते हैं, वो उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। आप ये 2 तरीके, पहला तो आपका एक कर सकते हो कि आप इसके जो है आप इक्विटी बाय कर सकते हो, इक्विटी सेल कर सकते हो। यहाँ पे इक्विटी सेल कर सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन ये होगी कि आपको अगर सुबह में सेल किया है तो शाम को आपको खरीदना पड़ेगा। दूसरा आप इसके फ्यूचर फ्यूचर सेल कर सकते हो, फ्यूचर आप इसके सेल कर सकते हो। ये आप होल्ड भी कर सकते हो, फ्यूचर को आप होल्ड कर सकते हो, कम से कम 1 महीना तो कर ही सकते हो आराम से, 1 महीने तक होल्ड कर सकते हो। इसको सिर्फ 1 दिन ही होल्ड कर पाओगे। अगर आपने इक्विटी शॉर्ट सेल किया है तो सिर्फ 1 दिन आप होल्ड कर पाओगे, और अगर आपने फ्यूचर जो है सेल किया है तो आप 1 महीने तक होल्ड कर पाओगे, 1 मंथ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इक्विटी 1 दिन में ही इसको सेल करना चाहते हैं या आप जो है इसको 1 महीने तक भी होल्ड करना चाहते हो। जैसा आपकी टेक्निकल एनालिसिस, जैसा आपका फंडामेंटल जिस हिसाब से बैठता है कि आपको लगता है नहीं 1 दिन में ही मैं शॉर्ट सेलिंग करके शाम तक निकल जाऊंगा, तो आप इक्विटी ही सेल कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं 10 दिन 15 दिन मैं होल्ड करना चाहता हूँ इसको, और ताकि ये स्टॉक जब और नीचे चला जाए, 1000 से 900 चला जाए, 800 चला जाए, हो सकता है कि 700 भी चला जाए, तब मैं इसको वापस बाय करूंगा ताकि मुझे मुनाफा ज्यादा हो और मेरे को होल्ड करना है महीने तक, तो आप इसका फ्यूचर जो है बाय कर सकते हो। और फ्यूचर बाय करके इसको 1 महीने तक, कम से कम 1 महीने तक या 3 महीने तक भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं 15 दिन में ही प्रॉफिट हो रहा है, 15 दिन में ही आप इसको बेच के निकल सकते हो। तो दोस्तों ये होती है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग से भी पैसा कमाया जाता है, सिर्फ बाय ही नहीं, बाय करके ही पैसा नहीं बनता है, शॉर्ट सेलिंग से भी पैसा बनता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग जो है सही जगह पे सही समय पर होनी चाहिए, तभी जो है इसमें आप सक्सेस हो गए। शॉर्ट सेलिंग जो होता है थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन उस कंडीशन में ये बहुत ही फायदेमंद हो जाता है जब मार्केट में गिरावट बहुत तेजी से चल रही हो। अभी ये पिछले 2-3 महीने पहले आपने देखे मार्केट में कितनी गिरावट थी, तो उस समय बाय तो आप कोई स्टॉक कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर कोई गिर रहा है, कितना गिरेगा कहां तक जाएगा मालूम नहीं रहता। उस समय शॉर्ट सेलिंग में भी पैसा अच्छा बन सकता है। इसलिए शॉर्ट सेलिंग का नॉलेज भी होना जरूरी है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है, आपका फंडामेंटल ये कह रहा है, टेक्निकल एनालिसिस आपको क्लियर चार्ट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉक नीचे जाएगा, तो शॉर्ट सेलिंग भी किया जा सकता है। अगर आपके पास पहले से डीमैट में अकाउंट पड़े हैं उसको बेच के नीचे आने पे खरीद सकते हैं, वहां भी मुनाफा हो सकता है। अगर डीमैट में नहीं पड़े हैं तो आप इंट्राडे बेसिस पे भी सेल कर सकते हो, या फिर फ्यूचर इसके आप सेल कर सकते हो। फ्यूचर भी सेल करके इसके 1 महीने तक होल्ड करके बहुत बड़ा मुनाफा यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये होती है शॉर्ट सेलिंग, और इस तरह से इसको किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ बाइंग नहीं, शॉर्ट सेलिंग भी होती है। दोस्तों वीडियो अगर ये पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।